हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की बहुत खास बहुत विशेष चर्चा मिथुन राशि वालों पर आधारित होगी। यदि आप मिथुन राशि वाले हैं, जानकारी के अंत तक बने रहें ताकि सही और पूरी जानकारी आप अपने बारे में प्राप्त कर सको। और यदि आपकी राशि मिथुन ना हो तो जानकारी को शेयर करें ताकि अन्य मिथुन राशि वालों तक ये विशेष जानकारी पहुंच सके। क्योंकि हम आपको एक बार फिर बता दें, आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली है सभी मिथुन राशि वालों के लिए, चाहे आप महिला हैं आप पुरुष हैं। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी आदतें बताएंगे जिनका त्याग आपको करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आदतें आपके दुख का, आपकी चिंता का, जीवन में मिल रही सफलता में रुकावट का कारण, अपनों से दूरियों का कारण मानी जाती हैं। इसलिए इन आदतों का त्याग करना सभी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत आवश्यक यहाँ पर हो जाता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के बारे में भी बताएंगे जिनसे आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, जिनसे मिलना, आपका जुड़ना आपके लिए सही नहीं माना जाता। शुरुआती समय में आपको लगेगा कि आपका इनसे रिश्ता अच्छा है, आपका जुड़ना इनसे सही है। कुछ दिनों तक, कुछ समय तक आपको लगेगा कि ये आपके लिए सही हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई ना कोई कारण ऐसा बन ही जाता है कि आपसी दूरियां या विवाद, अप डाउन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। तो करते हैं शुरुआत। लेकिन शुरुआत से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारियों के प्रति रुचि रखते हैं, इच्छा है अपने बारे में जानने की, तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्योंकि आपकी राशि से संबंधित जानकारियां हमारे इस चैनल पर समय समय पर आपके लिए हम प्रसारित करते रहते हैं, इसलिए चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं शुरुआत। मित्रों, मिथुन राशि, इस राशि के जो स्वामी है ना वो है बुध। और बुध युवराज हैं, बच्चे हैं, चंचल हैं, शैतान हैं, जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव इन मिथुन राशि वालों के जीवन में, व्यवहार में, स्वभाव में, जीवन शैली में देखा जाता है। ये खुद भी चंचल होते हैं, शरारती भी होते हैं, कभी कभी बचकाना हरकतें आप इनमें देखेंगे। मतलब चंचलता, चंचल बुद्धि। बुद्ध के कारण बुद्धिमान तो बहुत हैं, अनुभव बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन चंचलता इनमें कभी कभी देखी जाती है। ये राशि ना तो चल राशि है और ना ही स्थिर राशि है। मित्रों, ये राशि द्विस्वभाव राशि मानी जाती है। जिस प्रकार इसका प्रतीक चिन्ह भी जुड़वा है, उसी प्रकार ये द्विस्वभाव राशि मानी जाती है। ये जो भी काम करते हैं, जिस जिम्मेदारी को लेते हैं, तो उस जिम्मेदारी को निभाते समय इनका मन, इनका दिमाग कहीं और, यानी दूसरे काम को निपटाने के बारे में भी सोचने लगते हैं। एक ही समय पर दो काम करने के बारे में विचार करना, जी हाँ, ये मिथुन राशि की कमजोरी है, सबसे बड़ी कमी है, सबसे बुरी आदत है। एक ही समय पर दो काम करने की ये आदत, यानी दो नाव पर पैर रख कर चलने की आदत आपकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। कमेंट में ये चीज़ जरूर बताइएगा। जिस भी काम को करते हैं, आपको यदि मिथुन राशि कोई काम, किसी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिखते हैं, इनका शरीर मात्र वहाँ पर रहता है, इनका मन हमेशा चलते रहता है, कहीं ना कहीं दूर ट्रैवल कर रहा होता है, यात्रा कर रहा होता है। इनके मन में हमेशा उथल पुथल ये चीज़ें चलती हैं। इनका शरीर मात्र आपको वहाँ पर दिखेगा, काम भी करेंगे, जिम्मेदारी भी निभाएंगे, आपको वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखेंगे भी, लेकिन इनका मन स्थिर नहीं है। मित्रों, इनका मन हमेशा चलते रहता है, कभी बंबई कभी कलकत्ता। ये उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। इनका मन स्थिर नहीं है, मन हमेशा चलते रहता है। अगला मित्रों, जल्दी बुरा मान जाना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा बैठना, हर्ट हो जाना, ये दिल के बहुत सॉफ्ट, कोमल और बच्चे माने जाते हैं। हमने कहा बुध युवराज हैं, बच्चे हैं, चंचल हैं, शरारती हैं। तो मित्रों, जल्दी बुरा मान जाना, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, हताश हो जाना, निराश हो जाना, सामने किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन कई बार ये सामने वाले की बातों का बुरा मान जाते हैं, मन ही मन हताश, निराश, उदास हो जाते हैं। ये चीज़ें इनमें देखी जाती है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कई बार बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। यदि आपको किसी की बात का बुरा मान जाए, लग जाए, या आपको कोई अपमानित कर दे, तो आप बहुत जल्दी ज़्यादा बुरा मान जाते हैं और मन ही मन आपको और ज़्यादा हताश, निराश कर बैठते हैं। अगला मित्रों, घबराहट, डर, इनसिक्योर, ये इनमें देखा जाता है। किसी भी नए काम की शुरुआत करनी है, व्यापार की शुरुआत करनी है, इंटरव्यू है, प्रतियोगिता है, कहीं जाना है, एक घबराहट, नेगेटिव थॉट इनमें देखा जाता है। पता नहीं परिणाम क्या होगा, अंजाम क्या होगा, क्या होने वाला है इस प्रतियोगिता में, या किसी नए काम की शुरुआत है, पता नहीं क्या होगा। ये हमेशा शुरुआत से पहले एक डर, एक घबराहट, एक भय इनमें देखा जाता है। ये कमेंट में जरूर बताइएगा। किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं,
कहीं जाना हो, इनमें घबराहट देखी जाती है, एक डर देखा जाता है। मित्रों, इस डर को, इस घबराहट को बाहर निकालें। ज्ञान की, बुद्धि की, अनुभव की आप में कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस इस डर की, इस घबराहट की, ये जो नेगेटिव चीज़ आपके अंदर है, इसे बाहर निकालना है। तभी आप सफल बन पाएंगे, अपने आप को सफल बना पाएंगे। अगला मित्रों, हमने कहा बुद्ध हैं, बच्चे हैं, चंचल हैं, जिस कारण कई बार यदि जाने अनजाने दोस्तों के बीच, रिलेशनशिप में, कार्य क्षेत्र में जाने अनजाने इनसे गलती हो जाए तो गलती ये स्वीकार नहीं करते। एट द टाइम भले ही बाद में पश्चाताप होता है, रियलाइज होता है, लेकिन एट द टाइम ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, गलती को नहीं मानते। बातों ही बातों में इनसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी फील करना, गलती मानना, ये चीज़ें इनमें नहीं देखी जाती। बाद में रियलाइज होता है, पश्चाताप भी होता है, लेकिन एट द टाइम अपनी गलती को स्वीकार ना करना। हमने कहा बच्चे हैं, बुद्ध हैं, युवराज हैं, जिनका सबसे ज़्यादा प्रभाव इनके जीवन में देखा जाता है। अपनी गलतियों को नहीं मानते, शरारती देखे जाते हैं और हमेशा अपनी उम्र से, ये 40 के हैं तो 30 के, अगर 30 के हैं तो 20 के, अपनी उम्र से कम दिखना बुद्ध हैं। बच्चे हैं, हमेशा अपनी आयु से कम दिखना, ये चीज़ें भी इन मिथुन राशि वालों में देखी जाती है, क्योंकि बुद्ध का प्रभाव इनके जीवन में है। अब जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनसे आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। कौन से हैं वो लोग, क्या राशियां हैं? शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि आपके साथ इनका अटैचमेंट, इनका मिलना जुड़ना सही है, आपके विचार मेल खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है जिनसे आपका आपसी विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। पहली राशि है मीन राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। मित्रों, ये ऐसे लोग हैं, ऐसी राशियां हैं जिनसे आपका जुड़ना मिलना सही नहीं माना जाता। कुछ समय तक अच्छा रहता है, आपके विचार भी इनसे मेल खाते हैं, आपको ऐसा लगता है, लेकिन लंबे समय तक आपका रिश्ता इनसे बन पाए, टिक पाए, मजबूत हो पाए, ये संभव नहीं होता। कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाता है जिससे आपका आपसी विवाद, या ना कोई कारण ऐसा होता है जिससे आपके रिश्तों में खटास आ जाती है और दूरियों का कारण बन जाता है। मित्रों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जो थी मिथुन राशि पर आधारित। हमारा प्रयास था कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाए। यदि फिर भी आपका कोई सवाल, आपका कोई प्रश्न रह गया हो, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।